ओम शांति। 14/4/2024। आज की मुरली से योग, मुरली से पॉइंट उठाएंगे और उन पर योग करेंगे और साथ साथ में चिंतन भी करेंगे। अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है भृकुटी के मध्य में। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने भृकुटी के मध्य में ध्यान को केंद्रित करना है और अपना सारा बोझ शिव बाबा को दे देना है। जो भी बातें आपके दिमाग में चल रही है, चाहे कोई व्यर्थ है, नेगेटिव है, जरूरी है, सब बातें बाबा को दे देनी है। बाबा ये बातें हैं, ये आ रहा है मेरे दिमाग में और ये सब बाबा को सौंप देना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। आज बाबा ने मुरली चलाई है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। तो कंट्रोलिंग पावर कैसे बढ़ेगी? याद से। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है। जितना हम अपने पे ध्यान देंगे, दूसरों को ना देखकर और व्यर्थ बातों को, नेगेटिव बातों को छोड़कर सिर्फ जरूरी बातों पे थोड़ा काम किया और वापस। लेकिन अब सब तरफ से ध्यान उठाकर बाबा को सब बोझ दे देना है। अपना ध्यान भृकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट स्टार देखना है भृकुटी के मध्य में। बाबा को देखना है पॉइंट स्टार परमधाम में। जितना हम कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाएंगे, उतना हम सब राज्य अधिकारी बनेंगे। तो कंट्रोलिंग पावर आएगी याद से। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। हम बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनको बाबा ने दिव्य दृष्टि दी है। परमात्मा का प्यार हम बच्चों को मिल रहा है, तो वो लेना है हमें। देखना है पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है। हम बाबा के राज दुलारे बच्चे हैं, राजा बच्चे हैं। राज दुलारे क्यों हैं? क्योंकि स्वयं पर राज्य करते हैं याद से। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है। अभी हम याद से अपने ऊपर राज्य करते हैं, मन बुद्धि संस्कारों पे, कर्म इंद्रियों पे। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है। और भविष्य में भी राजा बनते हैं। अब अपने पे राजा करेंगे तो भविष्य में बनेंगे। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है। अपना ये डबल राज्य पद को अनुभव करना है। भाई मैं अभी भी राज्य बन रहा हूँ, राजा बन रहा हूँ और भविष्य में भी राजा बनूंगा। तो देखना है अपनी लक्ष्मी नारायण स्वरूप को। और इस वक्त देखना है कि मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक मैं आत्मा हूँ। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड बाबा को देखना है। तो चेक करना है क्या मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ? क्या मेरा अपनी कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल है? तो मैं राजा हूँ। देखना है मेरे मन बुद्धि संस्कारों पर मेरा कंट्रोल है। अगर हूँ तो मैं राजा हूँ। तो देखना है अपने को राजा।
पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड। बाबा को भी देखना है परमधाम में चमकता हुआ सितारा। अपने को भी चमकता हुआ सितारा, बाबा को भी देखना है। जिसका अपने कर्म इंद्रियों पर, जो अपने पर राज्य करता है, उसकी विशेषता है, उसकी रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों होंगी उसके पास। रूलिंग पावर अपनी कर्म इंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कारों पर रूल करना, राज्य करना और कंट्रोल करना, दोनों चीजें होंगी। जब चाहे तब रोक सकता है मन को, बुद्धि को, संस्कारों को, अपनी कर्म इंद्रियों। तो ये निशानी है, जो ये कर सकता है वो राजा है। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा मस्तक के मध्य में, बाबा को देखना है। अगर हमारा राज्य है अपने मन बुद्धि संस्कारों पे, कर्म इंद्रियों पे, सदा रहना चाहिए राज्य। अगर राज्य खंडित होता है, उसका कारण है पर राज्य में आ जाते हैं, दूसरे का कंट्रोल हो जाता है हमारे ऊपर। किसका? माया का, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, देहभान का। तो इसका कंट्रोल नहीं होने देना है। देखना है अपने को, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा बिरकुटी के मध्य में। बाबा को देखना है। तो कभी भी इस अपने राज्य को खंडित नहीं होना देना है। खंडित तब होता है जब हम अपनी सीट से उतर जाते हैं और काम क्रोध मोह वश में आकर कोई कर्म कर देते हैं। तो अपने पर ध्यान रखना है, देखना है अपने को, ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। माया का प्रभाव पड़ा तो कर्म इंद्रियां क्या हो जाएगी? पर अधीन हो जाएंगी। तो प्रभाव नहीं पड़ने देना है, सदा बाबा के साथ रहना है। देखना है अपने को, ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। हमें माया के प्रभाव में नहीं आना है, देखना है अपने को। हमें ये संस्कार बनाने हैं कि मैं चमकता हुआ सितारा हूँ बिरकुटी के मध्य में, मैं आत्मा हूँ। ये संस्कार हमें पक्का करना है। देखना है अपने को, बाबा को देखना है परमधाम में। व्यर्थ सोचने का भी संस्कार नहीं बनाना है। कुछ व्यर्थ नहीं सोचना है, स्टॉप कर देना है उसको उसी वक्त। अगर व्यर्थ सोचने का संस्कार बना लिया तो वो भी खंडित कर देगा। व्यर्थ समय भी नहीं गंवाना है, वो भी हमारे राज्य को खंडित कर सकता है। व्यर्थ बोलना भी नहीं है, वो भी हमारे राज्य को खंडित कर सकता है। व्यर्थ सुनना भी नहीं है, ना सुनाना है, वो भी हमारे राज्य को खंडित कर सकता है, अखंड राज्य को। अलबेलापन भी नहीं बनना है, वे कर लेंगे योग, अभी करना है। देखना है अपने को, ज्योति बिंदु चमकता हुआ सितारा बिरकुटी के मध्य में बाबा को देखना है। तो व्यर्थ और अलबेलापन ये कर लेंगे कोई ना पुरुषार्थ। अभी थोड़ा सा व्यर्थ में चला जाता हूँ, अभी थोड़ा सा सुन लेता हूँ,
बाद में कर लेंगे, ये हमारे राज्य को खंडित कर देंगे। तो नहीं जाना है हमें, व्यर्थ में नहीं जाना है, कर लेंगे इसमें नहीं जाना है, करना ही है, अभी से शुरू करना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। देखना है अपने अंदर क्या कमजोरी है, जो कमजोरी है उस पर माया वार करने वाली है। तो अलर्ट रहना है कि मेरे अंदर ये कमजोरी है और माया का इसी पर वार आएगा। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। आलस्य भी नहीं करना है, योग कर लेंगे, अभी सो लेता हूँ थोड़ा, ये भी नहीं करना है। व्यर्थ में भी नहीं जाना है, नेगेटिव सोचना ये भी इनमें आ जाता है। तो ना नेगेटिव सोचना है, ना व्यर्थ में जाना है, ना आलस्य करना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा भृकुटी के मध्य में, बाप दादा को देखना है। हमेशा अनुभव करना है कि बाप दादा मेरे साथ है। देखना है अभी बाप दादा मेरे साथ है। अपने को चमकता हुआ सितारा देखना है, फरिश्ता शरीर में देखना है, बाप दादा को फरिश्ता शरीर में देखना है। देखना है बाप दादा मेरे साथ हैं, उनको साथ रखना है, अनुभव करना है कि वो मेरे साथ हैं, वही कार्य करवा रहे हैं। ऐसे नहीं सोचना है बाप तो है ही मेरा, है मेरे साथ ना। इमर्ज फॉर्म में होना चाहिए, स्मृति में होना चाहिए कि हाँ है वो, उसको हर कार्य में इंक्लूड करना है। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, बाप दादा को देखना है। देखना है बाप दादा मुझे योग करवा रहे हैं, साथ साथ में चिंतन भी करवा रहे हैं। बाबा करवा रहा है, बाप दादा करवा रहे हैं। ऐसे हमें इमर्ज फॉर्म में रखना है, इस साथ के अनुभव को इमर्ज करना है। माया कभी नहीं आएगी हमारे पास जब बाप दादा हैं। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा फरिश्ता शरीर में, बाप दादा को देखना है। बाप दादा के साथ होंगे तो माया का वार नहीं होगा, माया की हार होगी। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा को देखना है परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन में बाप दादा को देखना है फरिश्ता शरीर में। अब अपने पास देखना है बाप दादा को कि बाप दादा योग सिखला रहे हैं, चिंतन करवा रहे हैं, योग करा रहे हैं। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा को देखना है। देखना है बाबा की जो पावर है, बाबा क्या अलमाइटी अथॉरिटी है, तो उनकी शक्तियां हमें अनुभव होनी चाहिए। कौन सी शक्तियां? सहन करने की शक्ति, विस्तार को सार में करने की शक्ति, भित्ति को बिंदी लगाने की शक्ति, उसको अनुभव करना है। समाने की शक्ति, व्यर्थ और नेगेटिव बातों को। बुरी बातों को
परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, इसको अनुभव करना है। देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है। बाप दादा साथ होगा तो हर कर्म में पावर अनुभव होगी, उनकी शक्ति अनुभव होगी। कमजोर नहीं फील करेंगे, पावरफुल फील करेंगे। तो देखना है अपने को। सदा साथ रखना है बाबा, हर कर्म में, हर सोच में। कभी कभी या कुछ बात ऐसे आ जाती है, ये सब डिक्शनरी से निकाल देना है। सदा कंबाइंड स्वरूप में रहना है। देखना है अपने को, ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। हिम्मत रखनी है हमें, हिम्मत नहीं हारनी है कभी भी। अगर हिम्मत है तो बाप दादा साथ है, हमेशा हिम्मत रखनी है। देखना है अपने को। ज्यादा से ज्यादा बाबा को याद करना है, उतनी हम में कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आएगी। तो कितना महत्व है याद का। देखना है अपने को, बाबा को देखना है। अपने को फरिश्ता स्वरूप में देखना है, बाप दादा को देखना है फरिश्ता स्वरूप में। जितना हम बाबा के साथ रहेंगे उतना क्या है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आती जाएगी। देखना है अपने को। रोज बाप दादा के साथ कर्म इंद्रियों की दरबार लगानी है। कुछ गड़बड़ तो नहीं की, चेक करना है। आंखों को, कानों को, हाथों को, पैरों को, मुख को व्यर्थ या नेगेटिव में तो नहीं गए। मन बुद्धि संस्कारों को सबकी दरबार लगानी है। देखना है अपने को, बाप दादा को देखना है। चेकिंग करनी है मन ही मन। तो चेक करना है मन बुद्धि संस्कारों को। आंखों को, कानों को बाबा को बताते भी रहना है किसने गड़बड़ की। और साथ साथ आदेश देना है कि ये कर्म अब नहीं करना है दोबारा। देखना है अपने को, बाबा को देखना है। आज का वरदान है, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त को। कोई विघ्न डालता है तो उसे शिक्षक समझो और अनुभवों को हासिल करो उनसे शिक्षा लेकर। क्या अनुभव बढ़ाया उन्होंने। उनको शिक्षक समझना है जो विघ्न डाल रहे हैं, कि वो हमें रोज शक्तिशाली बनाने आते हैं। तो देखना है अपने को, बाप दादा को देखना है, अपने को फरिश्ता स्वरूप में देखना है। और जो भी विघ्न डालते हैं उनको शिक्षक समझना है।
आज का स्लोगन है, कंप्लीट की फाइल ख़त्म कर, फाइनल और रिफाइन बनो। अब हर वक्त बाबा को कंप्लेंट ही नहीं करते रहना है। हर बात में, किसी भी बात में कंप्लेंट करने आ जाना ना। उस फाइल को ख़त्म करना है और रिफाइन बनना है। बेफिक्र बादशाह बनना है। सब बाबा पे अपना, बाप दादा पे अपना सारा बोझ डाल देना है। खुद बिल्कुल रिलैक्स फ्री हो जाना है। देखना है अपने को, बाप दादा को देखना है। सारे बोझ बाबा को दे देने हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।